तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। दोस्तों वीडियो बहुत ही लेट आ रहा है, फॉर दिस आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। बट आज से जो हम लोग जो सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। आप देख सकते हैं ये आपका लुसेंट का बुक है, ठीक है। और जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहा है सभी के पास ये बुक अवेलेबल रहता है, ठीक है। कोई भी एग्जाम जिसमें आपका सामान्य ज्ञान से पूछा जाता है उसमें, तो यदि आप उसका तैयारी कर रहे हैं तो इस बुक को पढ़ना बहुत ही आवश्यक है, अति आवश्यक है, ठीक है। तो इसको पढ़ने में सभी के पास होता है, लेकिन किसी को भी पढ़ने में मन नहीं लगता है, ठीक है। तो हम लोग इसी का जो है वीडियो सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं बहुत ही आसान तरीका से, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग फर्स्ट जो चैप्टर है वहाँ से स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट पार्ट से। आप देख सकते हैं आपका इतिहास दिया गया है, और सबसे पहले हम हिस्ट्री कंप्लीट करेंगे, इसके बाद जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, राजनीतिक शास्त्र, ये सब हम लोग धीरे धीरे इसको फिनिश करेंगे, ठीक है दोस्तों। यदि आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करें ताकि हर एक नोटिफिकेशन जो है आपको मिलता रहे, ठीक है दोस्तों। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज की वीडियो सीरीज को। तो देखिए इसमें सबसे पहले आपका हिस्ट्री दिया हुआ है, ठीक है। हिस्ट्री यानी क्या होता है? इतिहास। इतिहास, हिस्ट्री मतलब क्या होता है दोस्तों? इतिहास होता है, ठीक है। आई नो आई हैव नॉट मोर फैसिलिटी, so I cannot provide you a standard video, but जितना भी हो पा रहा है दोस्तों I try to provide you, ठीक है। आप देख सकते हैं क्या बोला गया है? हिस्ट्री। हिस्ट्री यानी हिस्ट्री का हिंदी क्या होता है? इतिहास, ठीक है। तो इसका जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो इति प्लस हास बनता है। क्या बनता है? इति प्लस हास, ठीक है। इति का मतलब होता है ऐसा ही। क्या होता है दोस्तों? ऐसा ही, ठीक है। और हास का मतलब होता है हुआ होगा। क्या होता है? हुआ होगा। तो इति का मतलब ऐसा ही और हास का मतलब हुआ होगा, ठीक है। यानी कभी न कभी ऐसा हुआ होगा, यानी जो घटना बीत गया है उसी के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं इतिहास में, ठीक है। जियोग्राफी में क्या करते हैं? जैसे कि पृथ्वी के बारे में अध्ययन करते हैं, तो अभी वर्तमान में ऐसी स्थिति है लेकिन भविष्य में वैसा हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप के हम लोग भविष्यवाणी करते हैं। लेकिन इतिहास में क्या होता है? जो घटना बीत चुका है उसी के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। यदि हम लोग हिस्ट्री का डिफिनेशन देखें तो इसका डिफिनेशन क्या होता है कि शुरू से लेकर, क्या होता है कि शुरू से लेकर आज तक मनुष्यों ने जितना विकास किया है उसका लिखित विवरण तथा ऐतिहासिक साक्ष्य मिलता है, उसी को हम क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। आपको पता होगा दोस्तों। तो इतिहास का मतलब समझ गए, इति का मतलब ऐसा ही और हास का मतलब हुआ होगा, ठीक है। तो दोस्तों इसमें हम लोग सबसे पहले समझेंगे इतिहास में सभ्यता और संस्कृति जो है बहुत बार रिपीट होता है, ठीक है। तो सभ्यता एंड संस्कृति। संस्कृति, सभ्यता का मतलब होता है सिविलाइजेशन, संस्कृति क्या होता है? कल्चर, ठीक है। सभ्यता का क्या हो गया? सिविलाइजेशन हो गया, एंड संस्कृति क्या हो गया? कल्चर। तो सभ्यता क्या होता है बताइए? सभ्यता यानी जहां केवल फिजिकल साक्ष्य मिले, जिसका केवल क्या मिले? फिजिकल साक्ष्य। फिजिकल साक्ष्य। सिविलाइजेशन सभ्यता क्या होता है कि वैसी सभ्यता बोल सकते हैं कि जिसका केवल क्या मिला हो? फिजिकल साक्ष्य मिला हो, वहां पे कोई भी लिखित विवरण नहीं मिला है। जैसे कि मान लीजिए कोई किला मिल गया आपका, जैसे में यहाँ पे आप लिख सकते हैं, जैसे में आपका कोई किला मिल गया, ठीक है। और उसका कोई, उसके बारे में कोई अते पते नहीं है, ठीक है। उसका कोई लिखते विवरण नहीं है, केवल जैसे मान लीजिए मार्कर मिल गया, वो करोड़ों साल पुराना है, ठीक है। इसका कोई लिखित विवरण नहीं है, इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं है, केवल फिजिकल साक्ष्य मिल गया, तो उसी को हम क्या बोल देंगे? सभ्यता बोल देंगे। जैसे किला हो गया, कोई औजार मिल गया, ठीक है, कोई सड़क मिल गया, इस टाइप के जो भी फिजिकल साक्ष्य आपका मिल जाता है उसी को क्या कहते हैं भैया? सभ्यता कहते हैं, ठीक है। और कल्चर यानी संस्कृति क्या होता है? संस्कृति होता है जिसका फिजिकल साक्ष्य तो मिलता ही है, क्या? फिजिकल साक्ष्य के साथ साथ जो है आपका इसका पॉलिटिकल साक्ष्य भी मिल जाता है, ठीक है। इसका सोशल साइंस, सोशल साक्ष्य भी मिल जाता है, यानी उसके बारे में पूरा संपूर्ण जानकारी मिल जाता हो, लिखित विवरण मिल जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं? कल्चर कहते हैं। जैसे सभ्यता की यदि हम उदाहरण दें तो आपको सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। जैसे कि इसमें लिखित विवरण भी मिल जाएगा तो उसको पढ़ा नहीं जा सकता है, ठीक है।
इसे हम क्या कहते हैं, सभ्यता कहते हैं। लेकिन संस्कृति में क्या होता है कि संस्कृति में उसका लिखित विवरण और कंप्लीट मतलब सोशल पॉलिटिकल जो भी है, इकोनॉमिकल सारा जानकारी जो है कल्चर में आपको मिलता है संस्कृति में। जैसे कि आपका हो गया वैदिक संस्कृति। कौन सा संस्कृति? वैदिक संस्कृति। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ गए कि सभ्यता और संस्कृति क्या होता है। बताइए सभ्यता क्या होता है? सभ्यता यानी सिविलाइजेशन, यानी केवल फिजिकल साक्ष्य मिले, ठीक है, उसके बारे में कोई लिखित विवरण न हो, उसको हम क्या कहेंगे? सभ्यता कहेंगे। जैसे कोई किला मिल गया, कोई औजार मिल गया, कोई सड़क मिल गया, एग्जाम्पल के रूप में सिंधु घाटी सभ्यता हो गया आपका, ठीक है। और संस्कृति क्या होता है? जिसका फिजिकल साक्ष्य के साथ साथ पॉलिटिकल, सोशल और वैदिक, सोशल हो गया, पॉलिटिकल हो गया, ये सभी साक्ष्य मिलता है, उसको हम क्या कहते हैं? कल्चर कहते हैं। जैसे में आपका वैदिक संस्कृति हो गया, ठीक है दोस्तों। अब ध्यान दीजिएगा, जो इतिहास है, ठीक है, इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। इतिहास को किसके आधार पर? तो इतिहास को जो स्रोत के आधार पर जो है 3 भागों में बांटा गया है। किसके आधार पर? स्रोत के आधार पर। स्रोत के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। कितना भागों में? 3 भागों में, ठीक है। पहला आपका हो गया, उसको बोलते हैं प्राक ऐतिहासिक काल। क्या बोलते हैं? प्राक ऐतिहासिक काल, ठीक है। दूसरा आपका क्या होता है? दूसरा आपका आध ऐतिहासिक काल। आध ऐतिहासिक काल, ठीक है। और जो तीसरा होता है आपका ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल, समझ गए? इतिहास को स्रोत के आधार पर कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया। पहला प्राक ऐतिहासिक काल, दूसरा आध ऐतिहासिक काल, तीसरा आपका ऐतिहासिक काल। प्राक इतिहास को बोल सकते हैं प्री हिस्ट्री। क्या बोल सकते हैं? प्री हिस्ट्री। आध इतिहास को प्रोटो हिस्ट्री, और इसको क्या बोलते हैं? हिस्ट्री, ठीक है। प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री। तो स्रोत के आधार पर कितने भागों में? 3 भागों में। पहला प्राक ऐतिहासिक काल, प्री हिस्ट्री, आध ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्ट्री, ऐतिहासिक काल यानी हिस्ट्री, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग समझते हैं प्राक ऐतिहासिक काल, आध ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल होता क्या है, ठीक है। ये जो प्राक ऐतिहासिक काल है, इसमें कोई लिखित विवरण नहीं मिला है। इसमें कोई भी लिखित विवरण नहीं मिला है, ठीक है। इसमें क्या हुआ? आध ऐतिहासिक काल में लिखित विवरण तो मिला है। जो आध ऐतिहासिक काल है उसमें क्या होता है कि लिखित विवरण मिला है, लेकिन उसमें पढ़ा नहीं जा सका है, ठीक है। यानी आध ऐतिहासिक काल वैसा काल कहते हैं जिसमें जो लिखित विवरण है, जो आपका स्क्रिप्ट है वो मिला, लेकिन उसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। जैसे कि आपका सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता, इसका जो है लिखित विवरण इसमें मिला है, लेकिन इसको पढ़ा नहीं जा सका है, ठीक है दोस्तों। और एक होता है आपका हिस्ट्री यानी ऐतिहासिक काल। तो इसमें क्या होता है? इसमें लिखित विवरण भी मिला है और इसमें पढ़ा भी जा सकता है, ठीक है, पढ़ा भी जा सकता है। मतलब इसमें लिखित विवरण भी मिलता है और पढ़ा भी जा सकता है, उसी को हम ऐतिहासिक काल कहते हैं। जैसे कि आपका सबसे पहला जो साक्ष्य मिला था आर्य संस्कृति का, आर्य संस्कृति यानी इसको वैदिक संस्कृति बोल सकते हैं, वैदिक संस्कृति। अब इसका जो लिखित स्रोत मिला था, तो इसका स्रोत क्या था बताइए? इसका सोर्स क्या था? तो आपको पता होगा ऋग्वेद। कौन सा वेद? ऋग्वेद से सबसे पहला लिखित साक्ष्य मिला था, ठीक है दोस्तों। 1500 ईस्वी पूर्व में आपका लिखित साक्ष्य मिला था ऋग्वेद में सबसे पहले। तो इस जो अब हम लोग समझते हैं जो ऐतिहासिक काल है दोस्तों, उसका काल कब से कब तक रहा? तो इसका काल दोस्तों 5 लाख से लेके और 3000 ईस्वी पूर्व तक के काल को प्राक ऐतिहासिक काल कहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर दुनिया के लिए बात किया जाए तो 26 लाख से लेकर 3000 ईस्वी पूर्व तक के काल को कहते हैं, ईस्वी पूर्व के काल को कहते हैं प्राक ऐतिहासिक काल। तो भारत में 5 लाख से 3000 के बीच में क्यों? क्योंकि यहाँ के जो जलवायु दोस्तों बाद में परिवर्तन हुआ था, ठीक है। इसलिए यहाँ के जो भारत के जो प्राक ऐतिहासिक काल हम लोग 5 लाख
BC से लेकर 3000 BC पूर्व तक के काल को मानते हैं प्राक-ऐतिहासिक काल। और यहाँ पे 3000 BC से लेकर 3000 ईस्वी पूर्व से लेकर आपका 3000 ईस्वी पूर्व से लेकर 1500 ईस्वी पूर्व, ठीक है, कितना 1500 ईस्वी पूर्व तक के काल को हम लोग आध ऐतिहासिक काल कहते हैं। सॉरी 1500 नहीं, इसको बोल सकते हैं 750 ईस्वी पूर्व तक के काल को। और यहाँ पे 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1947 तक के काल को 1947 ईस्वी तक को हम लोग क्या कहते हैं, ऐतिहासिक काल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान दीजिएगा, जो प्राक ऐतिहासिक काल है, ठीक है, इसी को हम लोग स्टोन एज कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टोन एज। स्टोन एज यानी पाषाण युग। क्या कहते हैं? पाषाण काल। समझ गए? यानी प्राक ऐतिहासिक काल को ही क्या कहते हैं हम लोग? पाषाण काल कहते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए कि प्राक इतिहास को स्रोत के आधार पर कितने भागों में? 3 भागों में। पहला प्राक ऐतिहासिक काल, दूसरा आध ऐतिहासिक काल, तीसरा ऐतिहासिक काल। प्राक ऐतिहासिक काल का समय कब से कब तक भारत में? 5 लाख ईस्वी पूर्व से लेकर 3000 ईस्वी पूर्व तक। ठीक है, आध ऐतिहासिक काल कब से कब तक? तो 3000 से लेकर 750 ईस्वी पूर्व तक। और ऐतिहासिक काल 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1947 तक के काल को हम लोग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है दोस्तों, और जो प्राक ऐतिहासिक काल है इसी को हम लोग स्टोन एज यानी पाषाण काल कहते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग पाषाण काल यानी स्टोन एज, पाषाण काल यानी स्टोन एज हम लोग समझते हैं। तो पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा गया है। पाषाण काल को भी कितने भागों में? 3 भागों में। पहला पूरा पाषाण काल। कौन का पाषाण काल? पूरा पाषाण काल। आ गया समझ में? दूसरा कौन सा? दूसरा मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। और तीसरा कौन सा पाषाण काल? नव पाषाण काल, नव पाषाण काल। ठीक है, यानी पूरा पाषाण काल को क्या बोलते हैं? पेलियोलिथिक एज, पेलियोलिथिक। ठीक है, काल को एज। मध्य पाषाण काल को क्या बोलते हैं? मेसोलिथिक एज, इसको नियोलिथिक। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक एज बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से पाषाण काल को कितने भागों में? 3 भागों में। पहला पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल, तीसरा नव पाषाण काल। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, जो पूरा पाषाण काल है दोस्तों, पूरा पाषाण काल का जो समय रहा आपका 5 लाख ईस्वी पूर्व से लेकर जो है आपका 10,000 ईस्वी पूर्व तक के काल को हम लोग बोलते हैं पूरा पाषाण काल। और 10,000 ईस्वी पूर्व से लेकर, ईस्वी पूर्व है यहाँ पर BC, ध्यान दीजिएगा, और बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट इसको बोलते हैं BC का फुल फॉर्म। ठीक है, यानी 5 लाख ईस्वी पूर्व से लेकर 10,000 ईस्वी पूर्व तक के काल को हम लोग पूरा पाषाण काल कहते हैं। ठीक है, मध्य पाषाण काल जो है 10,000 से लेकर 10,000 से लेकर 6,000 ईस्वी पूर्व तक के काल को। ठीक है, और इसको 6,000 से लेकर 3,000 ईस्वी पूर्व तक के काल को हम लोग नव पाषाण काल कहते हैं। तो पाषाण काल आप लोग समझ रहे हैं क्या है पाषाण काल? यानी पाषाण काल में जो अत्यधिक जो कार्य है पाषाण के द्वारा ही क्या होता था? संपन्न हुआ करता था। ठीक है दोस्तों, अभी लाइट आपका दोस्तों अभी लाइट कट गया। ठीक है दोस्तों, लाइट कट गया है, सो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दिस। लाइट आएगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो आपको शूट करके मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू वेरी मच।